कैसा युद्ध किया? सरकार इससे तो आप ये बता, युद्ध के हाल चाल सुना। ओहो सरकार, ओहो युद्ध जिस वक्त हुआ है वो सरकार आपके भाई है, वो जो कुंभकर्ण थे चाचा, जिस वक्त युद्ध किया और बड़े तफ्ती ने जैसे ही पेट में घुसा है सब लाल लाल निकला, एक ही में पट हो गया। क्यों? कुंभकर्ण मारा गया। बहु विलापत सकंदर करई बंद शीस पुन पुन उर्धई। उपस्थित बंधियों, राक्षस राज रावण ने जब छोटे भाई कुंभकर्ण का संघर्ष रहा तो एकदम शोकाकुल हो जाता है और मेघनाथ तेहि अब सरियायो एक कथा पिता समझायो। न जाने आज क्या कारण है जो ये लंका की ध्वजा पताकाएं हमेशा ऊपर रहती थी, आज ये नीचे की ओर झुक चुकी है। पिताश्री जय शंकर की। जय शंकर की। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पिताश्री आज किसी घोर संकट में है। कौन सी आपत्ति आ पड़ी लंका पथ के शीश पर? अरे जो भी आपत्ति उठाऊ अपने शीश पर, ये बाहुबल का भरोसा है। अरे विश्वास है जगदीश पर, लाऊ से मार कर या लाऊ से खींच कर। पुत्र इंद्रजीत, आज के युद्ध में अनर्थ हो गया। क्या हुआ पिताश्री? आज के युद्ध में तुम्हारा चाचा कुंभकर्ण मारा गया। नहीं चाचा श्री, नहीं। क्या कहा? आज के संग्राम में हमारे चाचा श्री धराशायी हो गए। मुझे नहीं मालूम था कि संग्राम भूमि में मेरे चाचा श्री धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि मैं हूं नागपाश द्वारा चक्राता जिसने कप्तल को। अरे बच गए, नहीं तो कल समाप्त कर देता राघव और लक्ष्मण को। चाचा का बदला लिए बिना कब आता है विश्राम मुझे? अरे जब तक विजय पाकर ना हो तब तक जलपान हराम। धिक्कार तुम्हारे शस्त्रों पर, इन लंबे लंबे आकारों पर जो 10 20 बानर कर जाए काम हजारों पर। हो चुकी नृतक ब्रह्म शक्ति उन तपसी लड़कों के आगे तो शक्तियां क्या ठहरेगी उन तपसी बच्चों के आगे। यदि युद्ध जीतना चाहते हो तो जाओ, कामाक्षा देवी के मंदिर में जाओ, यज्ञ को तैयार करो। युद्ध में प्रस्थान करने से पहले इष्ट देवी के मंदिर में अनुराग करो। तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण हो गया तो क्या होगा? तो तुम्हारी विजय निश्चय है। यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ तो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं तपस्या से युद्ध जीत सको। जैसी आज्ञा पिताश्री। उस यज्ञ में विशेषता होगी। क्या विशेषता होगी? जब तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा तो उस यज्ञ में से एक विचित्र रथ प्रकट होगा जिसमें बैठकर तुम तपस्वियों से युद्ध करोगे आकाश मार्ग के द्वारा। तुम्हें कोई देखने नहीं पाएगा, तुम संसार को देखोगे। ऐसा सब कुछ हो गया तो घन्ना तुम्हारी जीत निश्चय है। जैसी आज्ञा पिताश्री। आपके कहने के अनुसार हम इसी समय मां कमला देवी के मठ में जा रहे हैं। सन्नाम जाओ और जाकर के अपने यज्ञ को प्रारंभ करते हैं। जाओ पुत्र जाओ, तुम्हारी विजय होगी। पिताश्री जय शंकर की। जय प्राइवेट वे इधर आ, इधर जाओ जाओ, चले जाओ।
हमारे पिताश्री ने हमें आदेश दिया है, हाँ मां निकमला देवी के मठ में हमें शस्त्रनाशक यज्ञ करना है। जब हमारा यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा तो उससे हमें एक रथ की प्राप्ति होगी। उस रथ पर बैठकर जब हम युद्ध करेंगे हाँ। तो हम सबको देख सकते हैं, परंतु हमें देखने वाला कोई नहीं होगा। हेलो, क्या हो गया? अच्छा, ठीक है, अभी आ रहा हूँ। ये क्या है? सरकार टेलीफोन आएगा। कहाँ से? एक काम करो, तुम जाओ, फोन आओ अब घर से। क्यों? अभी घर से फोन आओ, रोवा पिटाओ पर रहो घर में। अरे किस लिए? अरे बहू राण है गई यारो। किसकी? मेरी। तुम्हारी बहू अबे ताजी राण भैया, सब रो रहे हैं घर में, टेलीफोन में खूब आवाज आ रही है। लेकिन तू तो जीवित खड़ा है। फोन में आवाज आ रही है। अबे तू जीवित खड़ा है, जब तू मर जाएगा तब वो राण होगी। अरे मैं मर जाऊंगा तब राण होगी। और क्या? तो फिर वैसे ही बुला रही है ये। अबे बातों को मत बना, चल मेरे साथ। सरकार ऐसे मुझे हिम्मत काम ना कर रही। क्यों? बोला है धनतूरे वाला, 11,000 की बिजली का बटन दबाओ, वो थोड़ी देर लगाती है, मगर उसके धनतूरे लगाने में देर नहीं लगती, बटन दबाने से पहले। वे चल हमारे साथ, चल। चलना ही पड़ेगा। चल चलो साहब, चलो। ये मां निकमला देवी का मठ है और इसी स्थान पर बैठकर हम अपने यज्ञ को प्रारंभ करते हैं। ठीक है सरकार। क्यों? प्राइवेट सरकार वोट बेच। महाराज हमें यहाँ पर यज्ञ करना है, लेकिन यज्ञ के लिए हमें एक ब्राह्मण की आवश्यकता होगी। वैसे तो हम स्वयं ही ब्राह्मण हैं, लेकिन हम स्वयं यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए हमें ब्राह्मण की आवश्यकता है। मैं नहीं हूँ ब्राह्मण। अच्छा, और तुम यज्ञ कराना जानते हो? अरे मैं खूब यज्ञ कराता हूँ। तो ठीक है, तैयार हो जाओ। बैठो, ये हम हवन कुंड है, यहीं बैठ जाओ महाराज। और सुनो, हाथ लाओ, हाथ करो आगे। हाथ करो आगे महाराज, हाथ आगे करो। महाराज हाथ आगे करो, हाथ। हाथ आगे करके क्या होगा? अरे पवित्र कराऊंगा। अच्छा, हाथ पवित्र कराने हैं। हाँ, वो ऐसे कर ले जैसे का कोई भीख मांग रहे। अरे तू नहीं तो कहा था कि हाथ आगे करो। भिखारी की तरह कर रहे हो, ऐसे रखो, हाथ से ऊपर क्या भाई, हाथ पर थूक दिया तूने? बोलो भैया, अब यहाँ बनी में कहाँ धर हुआ? गंगा जल कहाँ से लाऊं? ब्राह्मण के मुंह में तो गंगा जल होता है, तो पवित्र करा लो। यानी तेरे कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मण के मुंह में अमृत होता है। अमृत गंगा जल मान लो। ब्राह्मण जिस जगह पर थूक देता है उतनी जगह पवित्र हो जाती है। पवित्र हो जाती है, कोई बात नहीं। तुम्हारे हाथ पवित्र है गए। अब बोलो, मंत्र बोलूंगा। हाँ, बोल। बीच में नहीं बोलोगे, ठीक नहीं मंत्र फट जाएगा। बोलो भिंडे भिंडे भेरे भेंडे रावण मंडे मंदोदरी रंडे। क्या मैं हरामजादा? क्यों भाई? हमारे पिताजी को मुंडे कर रहा है, माँ को राड़ बना रहा है। बात को बिल्कुल समझ ना रहे, बीच में बोल गए और मंत्र फट गो। ये तलवार देख रहा है? सरकार मेरो मंत्र उल्टो चलता है। उल्टा चलता है। भिंडे भिंडे हाँ। रावण मंडे मंदोदरी रंडे। दशरथ मर गए, कौशल्या राण है गई ना है गई, मेरो मंत्र उल्टो चलता है। अच्छा, बोलो भिंडे भिंडे भेरे भेंडे रावण मंडे रावण मंडे मंदोदरी रंडे मंदोदरी रंडे भिंडे